अमेरिकी सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान के साथ आइंदा एक हफ्ते के दौरान अहम मुआहिदा तय पा जाएगा। मुआहिदे के तहत जंगबंदी में तौसी की जाएगी। मुआहिदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बहरी आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि ईरान से अमेरिका के मुज़ाकरात तेज़ी से जारी हैं। उन्हें पैगामात में तात्तुल के ईरानी फैसले से कोई मसला नहीं। अमेरिकी सदर का कहना था, पैगामात की मुअत्तली का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अमेरिका फिर से फ़ौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर दे। ईरान के राब्ते मुअत्तल करने पर अमेरिकी सदर का इस्राईली वज़ीर आज़म से राब्ता। ट्रंप का लबनान में इस्राईली कार्रवाइयाँ रोकने का ऐलान। नेतन्याहू ने बैरूत जाने वाले इस्राईली फ़ौजी दस्तों को वापस बुला लिया। सदर ट्रंप का कहना है कि इस्राईल बैरूत कोई फ़ौज नहीं भेजेगा। इस्राईल और हिज़्बुल्लाह एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लबनान पर जारहियत जारी रखने वाले इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को पागल शख्स करार दे दिया। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक सदर ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर सख्त लहजे में बात की। सदर ट्रंप ने इस्राईली वज़ीर आज़म को पागल के साथ साथ नाशुक्रा भी कहा। बोले, मैं ना होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात और पैगामात का तबादला मुअत्तल कर दिया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी का दावा, लबनान और गज़ा में जंग के खात्मे तक मुज़ाकरात से इनकार। तेहरान का लबनान में ताज़ा इस्राईली जारहियत के बाद फैसला। गज़ा और लबनान में इस्राईली फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालिबा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का लबनान में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार। कहते हैं, अमेरिका की सियासी और फ़ौजी हिमायत से इसराइल सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार किया कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान जंगबंदी में लबनान भी शामिल है। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर अमेरिका और इसराइल को सख्त नताइज भुगतना होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक रब्ता। ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। अब्बास इराक़ची का लबनान में इसराइली जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तान से सीज़ फायर बरकरार रखने की कोशिशों में किरदार जारी रखने की दरख्वास्त। इसहाक़ डार ने कहा, मौजूदा मुफाहमतों का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। जंगबंदी का तसलसल किसी भी मुमकिन बिगाड़ को रोकने के लिए इंतहाई अहम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुल आती की भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशों को मज़ीद तेज़ करने पर जोर दिया। खित्ते में इस्तेहकाम सिर्फ बातचीत के जरिए ही मुमकिन है। सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान की लबनान पर इसराइली जारहियत की मसम्मत। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, फ़ौजी कार्रवाइयों से तनाज़ा मज़ीद फैलने का खतरा है। रोमानिया की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की मसम्मत करते हैं। यूक्रेन तनाज़े ने जदीद जंगी हिकमत अमली को तब्दील कर दिया। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, इंशाअल्लाह ताला फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं कर लूं। हमने कभी किसी से ये दरख्वास्त नहीं किया कि हमें सिलेक्ट करके लेकर आए। मैंने कभी किसी से ये दरख्वास्त नहीं किया कि मेरे लिए कोई फॉर्म 47 का बंदोबस्त करके। कल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा था कि साफ और शफाफ इलेक्शंस हो। आज भी मेरा मुतालबा है कि गिलगित बल्तिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाया जाए। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आप करो, फॉर्म 47 का मैं खुद कर लूंगा। गुज़श्ता इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की 9 सीटें छीनी गईं। यकीन है अब गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन चोरी नहीं होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का शिगर में इंतखाबी जलसे से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, चाहते हैं शिगर का फैसला यहाँ के अवाम करें, इस्लामाबाद के बाबू नहीं। दीगर सियासी जमातें हर मामला इस्लामाबाद से चलाना चाहती हैं। विफाक कंगाल है तो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की वजारत खत्म करे। पीपल्स पार्टी शिगर के अवाम को मायूस नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो का जलसागाह पहुंचने पर अवाम ने वालिहाना इस्तकबाल किया। रिवायती बल्ती टोपी और चादर पेश की।
गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी अपने अरूज पर। इंतखाबी मैदान 7 जून को सजेगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज स्कर्दू पहुंचेंगे। नवाज शरीफ को सूबे में इंतखाबी मुहिम का NOC मिल गया। लीगी कायद आज पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। नून लीग की इंतखाबी मुहिम के जिम्मेदार ख्वाजा साद रफीक पहले से गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI भी इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुँच गए। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन इक़्तिदार की जदोजहद नहीं, जमहूरियत के तयन का फैसला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FPR को 15 जून तक तमाम टैक्स रिफंड केसेस निपटाने का। ताजिर बिरादरी को आइंदा बजट में सनती तरक्की के लिए बड़े इक़दाम करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म से मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आला क़यादत की मुलाकात हुई। वक्त ने आइंदा बजट और मुल्की मजमूई मुआशी तरक्की के हवाले से तजावीज़ पेश की। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन की नायब सदर का काया कालास की मीटिंग हुई। वज़ीर आज़म का यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारत और सरमाया को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म। मजबूत तिजारती ताल्लुक़ात के फ़रोग़ में GSP+ की अहमियत को उजागर किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए आलमी बिरादरी और इज्तिमाई कोशिशें करे। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काया कालास ने इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। शांगला के नवाही इलाके रहीमाबाद में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 6 बच्चे जाँ बहक हो गए। एक बच्चे को जिंदा निकाल लिया गया। अफसोसनाक वाकया कोसा अलपुरी में पेश आया। बलोचिस्तान के इलाके बारखान में तूफानी बारिश, कुछ घरों की छतें उड़ गई। मुतादिद सोलर प्लेटें टूट गईं। चंद मकामात पर दीवारें गिरने की इत्तलात। नदी नालों में तूफानी, बाज़ इलाकों के ज़मीनी राब्ते मुतासिर। तिंगवानी, ओबाड़ो और डहर की समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मिट्टी का तूफान, साइन बोर्ड्स, कई दरख्त गिर गए। मूसलाधार बारिश से निशेबी इलाके ज़ेरे आब। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। आज से 5 जून तक पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब की सड़कों की तामीर और मुरम्मत में टाइम लाइन क्वालिटी यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में जदीद ट्रैफिक सिस्टम राइज करने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तमाम नए बनने वाली रोड्स पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब को लाजमी करार दे दिया। कहा पंजाब में 30,000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जा चुकी। जदीद ट्रांसपोर्ट के लिए अरबों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में लेन और लाइन की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। बजट में कि MKM के गवर्नर कामरान टिसूरी को बहाल किया जाए। 140A की MKM की आईनी तरमीम ही को 28वीं तरमीम बना के लाया जाए। चाहे उस पर कोई जमात वोट दे ना दे, लेकिन उसको फ्लोर पे लाके अवाम के सामने जो नाम नहाद जमहूरियत के दावे हैं, जो नाम नहाद जमहूरियत पसंद है, उनके दावे खुल जाएंगे। सियासत की बसात पर MKM की नई चाल। बजट मंजूरी साबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की बहाली से मशरूत कर दी। मुत्तहिदा का 140A की आईनी तरमीम को 28वीं तरमीम का हिस्सा बनाने का मुतालिबा। मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कामरान टिसूरी की बतौर गवर्नर बहाली पार्टी की रेड लाइन है। नून लीग ने वजह बताए बगैर गवर्नर सिंध को पीपल्स पार्टी की इमाम पर हटाया। सिंध में 18 बरसों से करप्ट तरीन हुक्मरानी है। कामरान टिसूरी बेबांगे दहल पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देते रहे। साबिक गवर्नर सिंध को लाकर ये बैलेंस करना जरूरी है। पीपल्स पार्टी MKM की इत्तेहादी है, ना ही विफाकी हुकूमत की। पार्टी निज़ाम और जमहूरी अमल के लिए विफाक की हिमायत जारी रखी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का वाज़ेह पैगाम। कहा मुत्तहिदा अपनी मुर्दा सियासत जिंदा करने के लिए मुख्तलिफ इशूज़ को सियासी रंग देती है। कराची ऑपरेशन में ऐसे दहशतगर्द सामने आए जो सरकारी मुलाजिम थे। गैस की कमी विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इलेक्ट्रिक भी सिंध हुकूमत के मातहत इदारा नहीं।
पानी की कमी के हवाले से पहले ही ईसा को खत लिख चुके हैं। माली साल 2026-27 का विफाकी तरक्याती बजट 1126 अरब रुपए रखने की तजवीज़। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। पार्टी के प्रोजेक्ट्स पर 140 अरब और तवानाई पर 135 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ट्रांसपोर्ट और मवासलात के मनसूबों के लिए 408 अरब से ज़ायद मुख्तस। GDP ग्रोथ 4% रखने का तखमीना। मैन्युफैक्चरिंग का हदफ 5.8%। सनतों की तरक्की का हदफ 4%। उधर आइंदा विफाकी बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रिलीफ मुतवक्के। फाइल्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त ट्रांजैक्शन टैक्स में कमी की तजवीज़। वजारत खजाना के मुताबिक प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए विद होल्डिंग टैक्स 1.5% से कम होकर 0.25% हो सकता है। विफाकी हुकूमत का अवाम की जेबों पर भारी बोझ डालने का प्लान तैयार। मुल्क में पेट्रोलियम सरचार्ज के जरिए महंगाई का तूफान आने का खदशा। 5 साल के दौरान अवाम से 10,780 अरब रुपए की वसूली का मंसूबा। 2021 से 2031 तक मजमूई हुजम 16,273 अरब रुपए हो जाएगा। हुकूमत ने IMF को पेट्रोलियम सरचार्ज के नाम पर टैक्स वसूली की यकीन दहानी करा दी। ईद पर ताजरों को दी गई छूट खत्म। तमाम मार्केटें, मॉल्स और दुकानें आज रात 8 बजे बंद होंगी। विफाकी हुकूमत ने अहकाम जारी कर दिए। रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स को रात 10 बजे तक की मोहलत। जिम और कॉल सेंटर्स को पाबंदी से इस्तिस्ना।